अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नाज़रीन, आज मैं गंदम के बारे में बात करूँगा कि गंदम की जो झाड़ है उसको कैसे बढ़ाया जाए। इसकी जो टिलरिंग होती है, इसकी जो शगुफ़ा साज़ी है, उसमें कैसे जो है वो बेहतरी लाई जा सकती है। तो मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले जो किरदार होता है वो होता है हमारे जो मौसमी कंडीशन हैं उनके ऊपर, कि एक जो है जो दर्जा हरारत है वो 12 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो तो फिर जो टिलरिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। उसके बाद जो डे लेंथ है, रोशनी की जो दुरानिया है वो भी अच्छी खासी जो रोशनी है वो पौधे को दस्तयाब होनी चाहिए। यानी कि जब टिलरिंग हो रही हो तो उस वक्त जो है धुंध ना पड़ रही हो, बल्कि जो है रोशनी जो है वो काफ़ी मिकदार में पौधे को मुयस्सर होनी चाहिए। इसके अलावा जो अहम फैक्टर है कि वो है ज़मीन में नमी का होना जो है वो ज़रूरी है, कि ज़मीन जो है वो आपकी खुश्क ना हो तो उसमें जो मॉइस्चर है वो बरकरार होना जो है वो ज़रूरी है। इसके बाद फिर कुछ सैल फैक्टर आ जाते हैं, जैसे कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी हो गई, और उसके बाद ज़मीन की पीएच हो गई, और उसके बाद जो हमारी लोम सैल होती हैं तो उनमें टिलरिंग जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें पानी जल्दी जज़ब हो जाता है, हवा जो है वो मुनासिब पौधों को जो है वो मुयस्सर आती है। इसके अलावा हमारे कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं, यानी कि हमारे जो ग़िज़ाई अनासर हैं, ख़ास तौर पे अज्ज़ाए कबीरा और अज्ज़ाए सग़ीरा, ये भी बहुत बड़ा अहम रोल अदा करते हैं पौधे के झाड़ को बढ़ाने में। ख़ास तौर पर हमारी फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाशियम, जिंक, सल्फ़र और आयरन, तो ये भी एक अहम किरदार अदा करते हैं पौधा की शगुफ़ा साज़ी में। और इसके अलावा हमारे कुछ फिर जो है वो कुछ और फैक्टर हैं जिनको हम एग्रोनॉमिक फैक्टर कहते हैं। ख़ास तौर पे हमारा जो वक्त काश्त है वो क्या है, और उसके बाद जो हमारी वक्त पे काश्त होती है तो उसकी जो टिलरिंग होती है वो ज़्यादा होती है। फिर हमारा तरीक़े काश्त क्या है, कि हमने ड्रिल सोइंग की है, हमने जो है वो छट्टे का तरीका अख्तियार किया है, और उसके बाद हमारा शरह बीज वो कितना है। अगर शरह बीज हम बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो फिर टिलरिंग जो है वो कम होती है। और इसके अलावा जो फिर दूसरा फैक्टर है कि वैरायटी, कि जो वैरायटी है हमने कौन सी मुंतखब की हुई है, कि ज़्यादा झाड़ वाली वैरायटी है या कम झाड़ वाली वैरायटी है। और उसके बाद जो सबसे अहम जो मरला होता है वो हमारा आब पाशी का होता है, कि अगर हम आब पाशी जो है उसको देर से जो है वो लगाएंगे, पानी देर से देंगे, पहला पानी जो है, फिर पौधे जो हैं वो टिलरिंग जो है वो कम बनाते हैं तो नाली जो है वो बनना शुरू हो जाती है, तो झाड़ जो है वो कम बनता है। और इसके अलावा जो हमारा नामियाती मादा है वो हमारी ज़मीन में जो है वो कितना मौजूद है, और उसके बाद कितना हमने जो है नीचे जो है वो फास्फोरस फर्टिलाइज़र जो है वो डाला है, तो ये सारे मिलकर जो है वो इस बात का तयन करते हैं कि टिलरिंग जो है वो कैसी होगी। और इसके बाद हमारे कुछ पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो हैं वो होते हैं, जिनमें इंडोल एसिटिक एसिड है और जिब्रेलिक एसिड है, और उसके बाद साइटोकिनिन है। तो ये भी जो है वो इसके झाड़ में जो है वो एक अहम रोल अदा करते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले आप जो है अपना फास्फोरस वो पूरा करें। अगर आप बिजाई के वक्त फास्फोरस खाद नहीं डाल सके तो ऊपर पहले पानी के ऊपर आपने जो है वो अपनी फास्फोरस खाद जो है वो पूरी करनी है, जितनी आपकी गुंजाइश है और आपकी जो सैल की कंडीशन के मुताबिक। इसमें जो है आप नाइट्रोफास यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जो प्रॉब्लमेटिक रकबे हैं तो उनमें आप जो है दूसरा यूरिया फास्फेट भी डाल सकते हैं। और उसके साथ आपने जो है नाइट्रोजन की किस्त जो है वो लाजमी डालनी है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो अहम किरदार अदा करता है टिलरिंग में। तो उसके लिए आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं जो अच्छे रकबे हैं, उसके बाद ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो दरमियाने रकबे हैं, रेतले रकबे हैं, तो उनके ऊपर जो है वो आप जो है वो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन गवारा का जो है वो एक बैग जो है वो यूज़ कर सकते हैं पहली आबपाशी के ऊपर। और इसके अलावा अगर आपकी ज़मीन के अंदर जिंक की कमी है या सल्फ़र की कमी है, क्योंकि मोस्टली हम जो है वो ज़मीन का तजिया नहीं कराते, तो जिसकी वजह से फिर जो है अगर इन चीज़ों की कमी होगी, जिंक की या सल्फ़र की, ख़ास तौर पर अगर जिंक की कमी हो जाए तो फिर टिलरिंग कम होती है। अमूमन ये गंदम में इसकी कमी जो है वो कम ही मिलती है।
اگر آپ کے اجزائے کبیرہ جو ہے وہ پورے ہیں. اگر آپ کے اجزائے کبیرہ پورے ہیں تو پھر ٹلرنگ نہیں ہو رہی، تو پھر وہ ڈیفیسٹی جو ہے وہ زنک کی کمی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے آپ پھر زنک کا سپرے جو ہے وہ 150 گرام جو ہے فی سولٹر پانی میں ملا کر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ آپ یوریا بھی جو ہے وہ 1 سے 2 کلو وہ بھی ملا سکتے ہیں. اور پہلے پانی کے اوپر آپ زنک بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جو سلفر ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں، ہیومک ایسڈ آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ نیٹروفاس یوز کر رہے ہیں یا کوئی اور فاسفورس کھاد یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ زنک کو فولر یوز کر سکتے ہیں، یا اگر مجبوری ہو تو پھر آپ چلیٹڈ زنک جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں. تو خاص طور پہ جو نائٹروجن اور فاسفورس اس کی مقدار کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے پہلے پانی کے اوپر، کیونکہ 45 دن جو ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں ٹلرنگ کے حوالے سے. تو آپ اپنی فاسفورس کھاد جو ہے وہ پوری رکھیں اور نائٹروجنی کھادیں جو ہیں وہ پوری رکھیں پہلے پانی کے اوپر. اس کے بعد پھر یہ ہیومک ایسڈ اور یہ سلفر اور یہ زنک اس کی باری آتی ہے. کیونکہ اگر بجٹ کم ہو تو پھر زنک کی کمی جو ہے وہ سپرے کے ذریعے بھی پوری کی جا سکتی ہے. آپ تقریباً 150 گرام جو ہے سولٹر پانی میں ملا کر 8 دن کے وقفے سے 2 سپرے زنک کے بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر آپ یوریا ایڈ کر لیں گے 1 سے 2 کلو تو پھر اور اچھا ہو جائے گا. تو محترم ناظرین، سب سے جو اہم رول ہوتا ہے وہ ہماری جو نائٹروجن کھاد ہوتی ہے پہلی پانی کے اوپر اس کا رول ہوتا ہے. اگر آپ نے نیچے فاسفورس کھاد جو ہے وہ بجائی کے وقت دے دی ہے، اگر آپ نے نیچے بجائی کے وقت فاسفورس کھاد نہیں دی، بجٹ کم تھا، تو پھر آپ اوپر کھاد بھی ڈالیں گے. کیونکہ فاسفورس جو ہے ہماری زمینوں میں وہ آلریڈی فکس ہوئی پڑی ہے، لیکن ہم اپنے زمینوں کا تجزیہ نہیں کراتے اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری جو گندم کی ریکوائرمنٹ ہے فاسفورس کی وہ کتنی ہے، ہم نے پیداوار جو ہے وہ کتنی اٹھانی ہے. تو یہ 2 امپورٹنٹ کھادیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے وہ پوٹاشیم کا جو ہے وہ وقت آتا ہے کہ آپ ایس او پی ڈال سکتے ہیں، آپ حل پذیر بھی ڈال سکتے ہیں جو 25 kg والی ہوتی ہے پانی میں حل پذیر فاسفورس. تو وہ اپنا پوٹاشیم جو ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں. تو کم از کم آپ نائٹروجن اور فاسفورس اس کی مقدار پوری کریں پہلے پانی کے اوپر، پھر زنک جو ہے وہ آپ فولڈر سپرے کر لیں. تو انشاءاللہ آپ کی جو جھاڑ ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوگا. بہت شکریہ. والسلام. پاکستان زندہ باد.